मैंने बहुत ऐसे महात्मा देखे, उच्च कोटि के महात्मा, जिन्होंने किताबी ज्ञान कुछ है नहीं, लेकिन ब्रह्म का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है, आत्मा को प्राप्त कर लिया, स्वयं को खोज लिया। और आप समझ जाओ, जिन्होंने स्वयं को प्राप्त कर लिया, ब्रह्मज्ञानी ऊंच से ऊंचा, सब संतों ने बोला, नानक जी ने बोली, ये बात मैं नहीं बोल रहा, किस ऊंच से ऊंचा, यानी सबसे ऊंचा वही है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है, वही परमात्मा है, वही सत्य है, वही मोक्ष है, वही मुक्ति है, वही चलते फिरते तीर्थ है, वही मूर्ति स्वरूप है, वही ध्यान है, वही ज्ञान है, वही मोक्ष है। इस संसार में उसके पाने के लिए कुछ शेष नहीं रहता। सांसारिक जो वस्तुएं हैं, जिनकी खोज के लिए इस संसार में भागदौड़ मची रहती है, ये चलते रहते हैं। लेकिन जब आप उस तत्व के साथ जुड़ जाओगे, आप वहीं बैठे रहोगे, तो ये सांसारिक क्रियाएं करते हुए भी आप कुछ नहीं होगा। कर्म करे अकर्ता रहे, बीज कहाँ से होए। जब कर्म करने के बाद भी आप अकर्ता हो जाओगे, आपका कर्म शून्य हो जाएगा, कर्म समाप्त हो जाएगा, यानी बनेगा ही नहीं। कर्म नहीं बनेगा तो अगला जन्म नहीं होगा, क्योंकि कर्मों के कारण ही शरीर है, कर्मों के कारण ही सुख दुख है, कर्मों के कारण ही सब कुछ है। अगर आप अच्छा कर्म करोगे, मैं मान लेता हूँ कि आप बहुत बड़े बड़े भंडारे करते हो और कुछ करते हो, दान पुण्य करते हो, कहीं भी, चाहे यहाँ भी, ये कोई अलग नहीं है, सबके लिए बराबर है। कितना भी करते हो, कुछ भी करते हो, लेकिन अगर ये करोगे तो पुण्य प्राप्त हो जाएगा, स्वर्ग तक चले जाओगे। कर्म तो बनाना, मिटा नहीं, बन गया, और आप लोगों ने बना लिया। क्या समझ करके? लक्ष्य समझ करके कि इससे हमें ये लाभ होगा, इससे हमें ये प्राप्त होगा। अभी कुछ दिन पहले एक महिला आई मेरे पास, उन्होंने 11 रुपए निकाले, मेरी तरफ किए। मैंने कहा मैं क्या करूं इसका, मुझे तो इनकी आवश्यकता, मेरा तो काम चल रहा, हम तो काम करके रोटी खाने वाले लोग हैं, हम दान चंदे से दूर ही रहने का प्रयत्न करते हैं। उसने कहा नहीं जी, ये दान चंदा नहीं है। मैंने कहा और क्या है ये? कि जी ये तो है ना, कल भैंस ने दूध नहीं दिया था, उसके ऊपर से घुमा करके लेके आई हूँ, 2 दिन तो सही दिया है, अब सोचा वहाँ चढ़ा आती हूँ, वहाँ बोल के आई थी। तो जो ये सोच है ना, ये आपको थोड़ी सी बदलनी पड़ेगी, इसमें थोड़ा सा बदलाव लाना होगा कि ये आप एक कर्म को तोड़ने के लिए दूसरा कर्म उत्पन्न कर रहे हो। ये कर्म आपको भोगने पड़ेंगे जी। अच्छे मेहमान तो अच्छे कर्म होते हैं, लेकिन भोगने तो पड़ेंगे ना। अच्छे हुए तो खुशी के साथ होगा कि शरीर सुख होगा, मौज मस्ती होगी, लेकिन है तो भोग ही, शरीर तो मिलेगा ना, कर्म तो बन गया। बुरे कर्म करोगे, दुखी होगे, दुख मिलेगा, कष्ट मिलेगा, लेकिन कर्म तो बना ना। कर्म मत बनने दो। बीज का कारण
मत बनो। मन के अंदर ऐसे संकल्प मत करो, ऐसे विचार पैदा मत करो जो आपके जन्म के कारण बने, जो आपकी भक्ति में विघ्न पैदा करें। ऐसा कोई भी संकल्प मत करो। ऐसे संकल्पों से बच के रहो। और बिना संकल्प के जब आप आत्मा में स्थित हो जाओगे, जब आप इस रहस्य को जान लोगे, ये भेद जब आपके सामने खुल जाएगा कि आत्मा क्या तत्व है, जब आप अपने आप को शरीर मानना बंद कर दोगे, जब आपका उद्देश्य केवल परमात्मा की प्राप्ति रह जाएगा, इस संसार के अंदर दुख को कभी खत्म नहीं किया जा सकता। संसार के काम कभी समाप्त नहीं हो सकते। एक लड़का आता है मेरे पास बहुत वर्षों से, शायद 7-8 वर्ष से। उसने कहा, जी आप टाइम खराब कर रहे हो। मैंने कहा मुझे पता है। उसने कहा कि जी पता तो आपको सब कुछ है, लेकिन आप गलत दिशा में गलत लोगों के ऊपर काम करने का प्रयास कर रहे हो। और ये वो लोग नहीं हैं जिनको परमात्मा की आवश्यकता है, भजन की आवश्यकता है, मोक्ष की आवश्यकता है। ये छोटे छोटे कामों को लेकर के आए हैं और इनके काम हो जाएंगे तो ये चले जाएंगे, ना होंगे तो भी ये चले जाएंगे। चेहरे बदलते रहेंगे। तो आपका जो उद्देश्य है लोगों को जगाने का, परमात्मा प्राप्त कराने का, हम उस विषय में काम करना चाहते हैं। उसी तरफ हमें काम करना चाहिए। जितना 8-10 घंटे हर रोज इन छोटे छोटे कामों के लिए हम दे रहे हैं, इतना समय जितना हम लोगों को दे रहे हैं, आधा घंटा, 2-2 मिनट, जिसको जितना मिल पाता है, इनको इसकी अहमियत का नहीं पता। नादान से लोग हैं। जब तक इनके समझ में आएगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। कि मैं देख रहा हूं इतने वर्षों से कि समय लोगों का कम होता गया और भी कम हो जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में संगत बढ़ती जाएगी बहुत ज़्यादा। लेकिन हमें नाम और आध्यात्म के ऊपर काम करना चाहिए। उन्होंने ये बात मुझे 3-4 बार बोली। मैंने कहा मैं सोच करके बताऊंगा, क्योंकि इन लोगों से मेरा बहुत ज़्यादा प्रेम हो चुका है और अगर ना मिला मैं तो ये बहुत परेशान हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि जी इनकी परेशानियां कभी ख़त्म नहीं होंगी, पूरी उम्र भी ख़त्म नहीं होंगी। अगर आप 24 घंटे भी बैठे रहोगे तो नई नई परेशानियां लेकर के आने लगेंगे। कोई परेशान ना भी होगा तो भी आकर के ये बोल देगा कि जी मेरा पेन चोरी हो गया, साइकिल चोरी हो गया, आज गाड़ी की आते टाइम हवा निकल गई, देखना एक बार। आपकी आंखें नहीं खुलने देंगे, बंद ही रखेंगे कि देख करके बताते रहो। तो लोग बहुत सोचते हैं
आप लोग भी बहुत सोचते हैं, कई शिकायतें भी बहुत आती हैं मेरे पास कि जी आपके जो ये सेवादार हैं ना बाहर बैठे, ये किसी की नहीं सुनते और हमारा नंबर तो सबसे पीछे लगाते हैं। बहुत शिकायतें आती हैं। मैं भी देखता हूँ कि ये आदमी जो बोल रहा है ये भी दूसरे के साथ मिल करके घुसा है। मैं उसको बोल देता हूँ तुम्हारा तो नंबर ही नहीं है, कि बस यही बताने के लिए आया था जी, आगे ध्यान रखूंगा। मैंने कहा पहले तुम तो सुधरो। कि जी मैं तो सुधर ही रहा हूँ, 4 महीने में आया हूँ, थोड़ी जल्दबाजी थी, सोचा निकल जाऊं बीच से होकर के। फिर मैं देखता हूँ कि जब मैं आता हूँ भाग भाग करके कोई खाना बनाता है, कोई सेवा करता है लोगों की, बड़ा कि हाँ देख रहे हैं कि आ गए। कोई भाग करके कोई काम करता है, लोगों के लिए चाय बनाता है, कोई दुखी है उसका हाथ पकड़ के मदद करता है, कुर्सी पर बैठाता है। और जो ही मेरी नज़रें इधर उधर हुई वो सेवादार गायब। क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं यहाँ सामने ही देखता हूँ, और कैमरे की भी कम आवश्यकता होती है मुझे, क्योंकि परमात्मा ने मुझे इन नज़रों में थोड़े से कैमरे डाल दिए हैं जिनसे मैं देख सकता हूँ कुछ चीज़ें। और कुछ लोग, मैं बोलता हूँ पैरों के हाथ मत लगाना भाई, दूर ही रहना मेरे से। तो कभी मैं संगत में आ जाता हूँ, कभी कभी तो वो लोग हैं ना जो मेरे चारों तरफ के लोग हैं, वो किसी को हाथ नहीं लगाने देंगे, सबको एक तरफ फेंक देंगे, हाथ नहीं लगाना, दूर रहना, सबको हटा देंगे। और फिर हटा करके जब मैं थोड़ा उधर हूँगा फिर अपने आप ही वो लेट जाएंगे। मैं बोलता हूँ तुम्हें क्या आवश्यकता है, सबके लिए बराबर ही तो है, उनमें और आप में क्या फर्क है। कि ना जी बस ऐसे ही थोड़ा हो जाए। विचार मैं देखता हूँ बड़ा नज़दीक से। आपके मन के अंदर ये विचार होंगे भी जो मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए शायद मैं बोल रहा हूँ। तो कुछ लोग आ करके कहते हैं कि जी इन सेवादारों को थोड़ा कंट्रोल करो। मैं बोलता हूँ कि ये मेरी कम सुनते हैं भाई, और मेरे कंट्रोल में कम होते हैं। आप ऐसा करो, आप यहाँ रह जाओ, मैं इन सेवादारों को आप सेवा करो, मैं इनको हटा देता हूँ।